Okay, which of following statement is not consistent with Bohr's set of postulate recording the hydrogen atom model with regarding to emission absorption of light? Option A, energy level of the electron are stable and discrete. नहीं जनाब. Option B, an electron emit or absorb radiation only when taking transition from one energy level to an other. देखिए, ये सारी स्टेटमेंट तो सही हैं, हमें ढूंढनी है रॉन्ग स्टेटमेंट. टू जम्प फ्रॉम लोअर टू हाइयर energy an electron must absorb a photon of right frequency such that photon energy equal the energy difference between the two orbit. ये भी सही है भाई. To jump from higher energy to lower energy an electron absorb photon of frequency such that photon energy is exactly the energy difference between the two orbits. well, देखो ये वाली जो है ना MCQ और स्टेटमेंट डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी. फिर कह रहे हैं कैंडेला इज़ द लुमिनस इंटेंसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए सरफेस स्क्वायर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लाटिनियम अंडर अ प्रेशर ऑफ 10132 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो यहाँ जो ब्लैंक थी ना वो शुरू में ही थी और उसमें ये आंसर होगा 1/60,000, बल्कि 6 लैक्स. 6 के साथ 5 जीरो है यार. कैंडेला बेसिक यूनिट है, ये उसी की डेफिनेशन है. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कैंडेला की बेसिक डेफिनेशन बच्चों. वर्डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 3,2, -1 to 2, -1, फोर्स in a force field which is given by F equal to 4I - 3J + 2K. ये देखो यार, ये आई जे के, ये आई जे के, हमेशा डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट होगा और ये मैंने करके दिखाया हुआ है. 2 में से 3 -I, -1 में से 2 माइनस किया -3J, 4 में से -1 किया +5K. अब आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, ये डिस्प्लेसमेंट -1 को 4 से करो -4, जे वाला जैसे होगा -3 को 3 से किया 9, के वाला कैसे होता है 5 2 10. अब ये 19 - 4 15 इज़ योर आंसर. ठीक है जी, एंड ऑफ कोर्स ये ऑप्शन डी. फिर कह रहे हैं ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड. द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जी की वैल्यू 10 दी हुई है. यार देखो बात ये है कि मास 5 है, VF - VI/T, इससे एक्सेलरेशन निकलता है. VF 7 है, 7 - 2 5, ये 10 है. 5/10 तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गया. फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन. सो भाई मास यहाँ 5 है, फोर्स भी 5 है. 25/10 आंसर 2.5 न्यूटन. फिर कह रहे हैं व्हाट शुड द force applied on 10 kg so that it moves in vacuum with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए फार्मूला होता है F = mg - a. m 10 था, g 9.8 था, a 3 था. यहाँ 6.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो 68 न्यूटन. और मेरे भाई ये इन्होंने आंसर की में गलत दिया हुआ था और ये NTS में बहुत होता था, हमेशा ही आंसर की में बहुत गलतियाँ करते थे. तो बच्चों का यहाँ कोई कसूर नहीं था. बहरहाल इसका एक्चुअल आंसर 68 न्यूटन. सबमरीन सेंड्स आउट अ सोनार सिग्नल साउंड वेव इन अ डायरेक्शन डायरेक्टली डाउनवर्ड. इट टेक्स 2.3 सेकेंड फॉर द साउंड वेव टू ट्रेवल फ्रॉम सबमरीन टू ओशियन बॉटम एंड बैक टू द सबमरीन. हाउ हाई अप्रोक्सा फ्रॉम द ओशियन द सबमरीन. यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है. सबमरीन ने क्या किया कि भाई एक सिग्नल भेजा डाउनवर्ड. ठीक है, अब ये गया और फिर वापस आया. टोटल इसे लगे 2.3 सेकेंड. ठीक है, स्पीड दी हुई है 1490 स्पीड की. तो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी हाइट कितनी है. तो देखो 2.3 सेकेंड तो टोटल टाइम हुआ आने और जाने का. तो टाइम हम क्या लेंगे 2.3 का हाफ. ठीक है, 2.3 का हाफ ऑफ कोर्स 1.15 होता है.
मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 1490 से। सिंपल था फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो 1.15 को मल्टीप्लाई करना है 1490 से, 1490 अप्रॉक्सीमेटली 1500, तो आंसर 1500 से जस्ट अबव होना चाहिए। एक है 1700, एक है 3000, एक है 5000, एक है 9000। साफ दिख रहा है कौन सा होगा, 1700 मीटर। मैंने फिर कहा हमेशा ऑप्शन ऐसे देते हैं कि आप ऑप्शंस की मदद से कर सको। ज़ाहिर ई स्टेटमेंट भी नहीं होती, सिंपल फार्मूला था डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और बच्चों 2013 में ये क्वेश्चन भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया था, माशाल्लाह पूरा गैस हमारा लगा था, हालांकि बड़ा टेढ़ा पेपर आया था, लेकिन हमारा गैस पेपर हेजिटेड। बॉस ऑफ मास 6 kg, स्लाइड वेट स्पीड v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रिक्शन लेस फ्लोर। क्लास में कितनी दफ़ा कराया है, देखो जो साल मैं क्लास में कराता हूँ वही आते हैं। इट एक्स सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 pieces, one piece with mass m1 equal to 2 kg move in the same direction with a speed v equal to 8 meter per second. Find the velocity of the second piece. बुनियादी तौर पे जो सिस्टम है ना वो ये है, एम वी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये मास 4 दिया है, ये स्पीड 6 दी है। m1 बच्चों कितना दिया है, 2 kg, और v1 कितनी है 8, प्लस v2 चाहिए, m2 कितना होगा 6 kg के मास से एक 2 kg का पीस अलग हुआ तो होगा 4। अब प्यारे प्यारे बच्चों 4 6 24 होता है, 2 8 16 होता है, प्लस 4v, ये 16 उधर ले जाके माइनस कर लो, 8 इक्वल टू 4v हो गया, और v हो जाएगा 8/4 यानी कि 2। आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया मेरा बच्चों, ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। 50 मिली एम्पेयर कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, द एनर्जी स्टोर इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इस। बड़ा ही तगड़ा सवाल है। आपको सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है 50 मिली हेनरी, करंट दिया है 2 एम्पेयर और एनर्जी चाहिए। तो भाई ज़रा बोर्ड पे ध्यान से, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो ये फार्मूला होता है E इक्वल टू हाफ L/I²। L जो है आपको दी हुई है 50 मिली हेनरी, तो मिली की वजह से 10 के -3 आ जाएगा। करंट दिया है 2 का स्क्वायर यानी 2 2, एक 2 तो कैंसिल, 52 सा कितना होता है बच्चों 100 और 10 की पावर -3, ऑफ कोर्स 10 की -1, 1/10 या 0.1। आंसर इस फॉर्म में दिया है 0.1 जूल। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.1 जूल। और देखो बच्चों एक और बड़ा अहम दिया है, रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज EM रेशियो। EM रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है भाई, 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg। ठीक है, बहुत पूछ रहे हैं पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पूछ रहे हैं तुम्हारा। देखो बड़ा ही ऑसम सवाल है, कॉइल ऑफ 600 टर्न्स इज थ्रेटेड बाय फ्लक्स ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, वेपर दायरा यूनिट होता है। इफ़ द फ्लक्स इज रिड्यूस टू 3 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, इन 0.015 सेकेंड द एवरेज इंड्यूस EMF। बच्चों ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है मेरा। नंबर ऑफ टर्न 600 दी हुई है, करंट जो है क्या दिया है 0.015 सेकेंड, 0.015, और फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स 5 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ये 0 माइनस आवर को खाएंगे, ठीक है, 6 5 30, 10 की पावर -3, और 0.015 डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, तो मैं इसे 15 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ। 10 की पावर -3 और -3 मर जाएंगे, 30/15 क्या होता है 2। तो बच्चों आंसर ये +2 वोल्ट। ठीक है, +2 वोल्ट यानी कि ऑप्शन सी।
फिर देखो बेटा, ये शॉर्टकट फार्मूला लगा है हमने, नंबर ऑफ टर्न 600 थे, चेंज इन फ्लक्स, टाइम भी दिया हुआ है, और चेंज इन फ्लक्स ज़ाहिर है 8 और 3 का डिफरेंस ले लिया मैंने, ये 2 0 माइनस को खा गए, -3 कर दिया, 6 × 30, इसको डेसिमल गया 3 नंबर है, 15 × 10 के -3 लिख देंगे, -3 मर गया, 30/15 2 आंसर। अच्छा सवाल है, व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हेन देयर इज करंट ऑफ 25 एम्पेयर इन द वायर। अब मेरे बच्चों बहुत औसम सवाल है, करंट 25 एम्पेयर है, लेंथ 3 सेंटीमीटर। मेरा मैजिकल फार्मूला फ्लक्स डेंसिटी के लिए जो होता है वो होता है 2 × 25 यानी 2 × 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइड बाय 2 × 10 की पावर -7 को तो मैंने नहीं छेड़ा, करंट 25 है, मैंने 25 लिख दिया एम्पेयर, और लेंथ चूँकि सेंटीमीटर में दी है तो इसे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर, ये -2 ऊपर जाके +2 हुआ, इसे -5 कर दिया, 25 2 ज़ा 50। अब ये 0 इस पावर -5 को -4 कर देगा, 5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1.67 × 10 की पावर -4। वैसे भी अंडरस्टूड है कि 10 की पावर -4 दिख रहा है और 10 की पावर -4 का एक ही ऑप्शन था बच्चों, ठीक है। यहाँ जब हम इसमें ऑप्शंस देख रहे हैं बेटा तो 1.67 × 10 की पावर -4 का एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में देखें ऑप्शंस बहुत डिफरेंट हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.67 × 10 की पावर -4 टेस्ला। ऑफ कोर्स फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला if the wire making an angle of 40 degree with the direction of magnetic field, find the approximate magnitude of the force acting on the wire, sin 40 equal to 0.642। बेटा 2015 MD गेट में आया हुआ बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल। तो मेरे भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत F बराबर किसके होता है, भिल के, B.3 टेस्ला दिया हुआ है हमें, ठीक है भाई, और करंट 10 एम्पेयर ये लिख दिया, L 20 सेंटीमीटर है, और ज़ाहिर है साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन 40 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.642। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करो ये तो 3 हो जाएगा, 20 और 100 एक 0 कैंसिल, 0.64, 3 3 ज़ा 6 बच्चों, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 होता है, 0.6 है तो ये तकरीबन 3.6 से कुछ बड़ा, क्योंकि देखो अगर यहाँ 0.6 होता है और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ बड़ा हो सकता है, ये लाइक 3.8 3.9 कुछ ऐसा हो सकता है। बहरहाल इसे भी 10 से डिवाइड भी करना है, तो आंसर जो है ये तकरीबन 0.36 0.37 0.38 0.39 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन में देखें 2.71 हो ही नहीं सकता, 0.39 बिल्कुल 100% चांस है, ना ये हो सकता है ना ये ना ये। ऑब्वियसली बात है 3.6 को 10 से डिवाइड करना है, या 3.6 एक्यूरेट नहीं, ज़ाहिर है चूँकि 0.6 या 0.642 है, क्या होता 3.7 3.8 3.9 कुछ ऐसे ही, 3.6 से बड़ा, तो आंसर कुछ 0.37 38 39 के आसपास एक ही ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। फिर एक बड़ी अच्छी MCQ है, AC वोल्टेज मेजर V0 वोल्ट्स इन अ सर्किट, इट्स पीक वैल्यू इज़ गिवन बाय, तो ये होता है √2 V0, ठीक है जी, ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में भी, √2 V0। 2013 का पेपर टफ तरीन था फिजिक्स का। रोटेटिंग व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर हैज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड। बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा आई से जाहिर करते हैं, एट सम इंस्टेंट एंड 10 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन इट्स रिम। एंगुलर एक्सेलरेशन को इससे जाहिर करते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। ओमेगा एफ जनाब 10 दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखें सम इंस्टेंट और 10 रेडियन, ठीक है, और ओमेगा आई 5 टाइम भी 5,
पुट करते हैं 10 माइनस 5 5 5 अपॉन 5 ऑफ कोर्स आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1 ये वाला। फिर कह रहे हैं शूट लेस गन एट द रेट ऑफ, ये भी क्लास में कितनी दफ़ा करवा चुका हूँ, 160 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द ग्रेटर डिस्टेंस टू इट कुड बी प्रोजेक्टेड। वी स्क्वायर अपॉन जी से करेंगे, वी 160 है, इसका स्क्वायर जी 10 दिए इनकी मेहरबानी, आंसर 2560 मीटर। फिर कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is pulled on a frictionless floor by force of 210 Newton directed at 30 degree to the horizontal. If the blocks move 3 meter, what is the burden on it by the applied force? तो फोर्स तो 210 है भाई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर दिया है और एंगल 30 है, √3/2 cos 30 ये होता है। 2 को इससे काटा 105, 300 मल्टीप्लाई करो 315, 315 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 2015 का ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। व्हेन वी मेजर द न्यूक्लियर मासेस एंड कंपेयर देम विद द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एसेस ऑफ न्यूक्लियस in free state, the mass of the nucleus is always less than the mass of constituent nucleus. This is called mass defect की definition है। Dash are very high energetic electromagnetic radiation of extremely short wavelength emitted from the nuclei of radioactive atoms originating from the high energy transition of the nucleus in the nuclei। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन है गैमा रेस। ये सारी डेफिनेशनें हैं बच्चों, ठीक है। फिर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर विच इज़ डैश ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर है 273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये बड़ा धांसू न्यूमेरिकल है, 10 न्यूटन है और 20 न्यूटन है फोर्स, ठीक है। एंगल 30 और 60 डिग्री बना रही है, तो आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं। वेल देखो यार, फार्मूला इसका होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 F2 की जगह हम 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर पुट करेंगे, 2 × 10 × 20, और 30 और 60 का डिफरेंस यानी cos 30, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ये वाला ऑप्शन है 29 न्यूटन। और ये मेरी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वेक्टर की उसमें भी मौजूद है, ये हमने उसमें भी कराया था सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ क्लास में सारे ऑलमोस्ट वही। देखो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर द मेजरिंग रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए वेडस्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी मीटर ब्रिज, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस ब्रिज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी वेडस्टोन भी है, मीटर भी और पोस्ट ऑफिस भी है। फिर कह रहे हैं इन सर्टेन सर्किट ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर? ये बात ये करंट गेन अल्फ़ा का फार्मूला ये होता है कि कलेक्टर के करंट को हम डिवाइड करते हैं बेस के करंट से। ये सवाल भी बच्चों कहीं दफ़ा मैं क्लास में करा चुका हूँ और बार बार आता है। 10 मिली यानी 10⁻³ और 40 माइक्रो यानी 10⁻⁶। ये ज़ीरो कैंसिल, ये -6 ऊपर जाके +6 यानी 1000/4 जो कि क्या आ जाएगा बच्चों 250, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम मूव विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डी ब्रोकले वेवलेंथ। अब बात हो रही है डी ब्रोकले वेवलेंथ की बच्चों। बहुत सारे ऐसे मेरे मैजिकल फार्मूले भी होते हैं, कुछ ओरिजिनल फार्मूले भी होते हैं। यहाँ ओरिजिनल फार्मूला लग जाएगा HMV। H ऑफ कोर्स 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। मास 5 मिलीग्राम है, ज़ाहिर है 1000 से डिवाइड भी होगा। स्पीड 8 है, 5 8 होता है 40, ठीक है बच्चों। और 1 0 तो ये चला जाएगा, 2 बाकी ऊपर हो जाएंगे, और 4 को जब डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.66। अब इसमें जो बाकी कन्वर्जन है ना, उनकी टेंशन आप इसलिए नहीं लो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या मौजूद है 1.66, ठीक है।
तो आपने डायरेक्ट इसको टिक कर देना है 1.66 को। सीधी सादी बात है, 8 5 40 यानी 4, 6 को डिवाइड करो तो आंसर ही आता है। फिर एक्सरे आर ऑल्सो नोन है रोंटगन रेस। विल्हेम रोंटगन फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी इसी को मिला था बच्चों, विल्हेम रोंटगन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट ऑब्जर्व 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ 10 मीटर द वेलोसिटी वुड बी। यार सिंपल फार्मूला होता है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो पहले फ्रीक्वेंसी तो निकालो। 54 वेव्स आ रही हैं मिनट में, तो एफ की वैल्यू तो हो जाएगी 54/60, ठीक है। और भाई जो ये वेवलेंथ दी है 10 मीटर, ज़ीरो कैंसिल, 54 को 6 से डिवाइड कर दो, 9 मीटर पर सेकेंड इज़ योर आंसर। ये आंसर आपका किसका आ जाएगा बच्चों? वेलोसिटी का, यानी ऑप्शन है। फिर कह रहे हैं ए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर at 27 degree centigrade and 76 centimeter of mercury is 345 meter per second. The velocity at 127 degree centigrade and 75 centimeter of mercury is। यार आपको पहली वेलोसिटी दी है 345, टेम्परेचर T1 27 है और दूसरा टेम्परेचर 127 डिग्री है, ठीक है। और V2 चाहिए। फार्मूला होता है V2/V1 इक्वल टू √T2/T1। लेकिन ये जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, तो देखो T2 में हम 127 में 273 प्लस कर लिया, यहाँ 27 में भी 273, ये हो गया 400 300, दोनों ज़ीरो कट गए, 4/√3। 4 का √2 होता है और इसका √3 होता है। अब बच्चों ये V1 इधर डिवाइड है ना, जो कि 345 है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 345 वैल्यू पुट कर दो, √3 होता है 1.73। 345 को 1.73 से डिवाइड करके जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 398.4, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए। वेरी द 3 लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रेडिंग वेव्स ऑन अ वायर 10 मीटर लॉन्ग हैव मास ऑफ 100 ग्राम विच इज स्ट्रेच अंडर टेंशन ऑफ 250 न्यूटन। भाई ये फार्मूला होता है N/2L T/M/L, या ये चाहें तो L को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। अब बच्चों N को ना छेड़ें, लेंथ 10 मीटर दी हुई है इन्होंने, ठीक है भाई, ये देखें। और क्या दिया हुआ है? मास 100 ग्राम दिया हुआ है और टेंशन भी दी हुई है 250। तो टेंशन ना लें, सब कुछ करा रहा हूँ मैं। 100 ग्राम का मतलब ऑफकोर्स 1000 से डिवाइड कर दिया, लेंथ 10 है ये 10 ऑफकोर्स डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट T/L कर दें, 2500। 25 का √5, 2 ज़ीरो हैं तो बाहर 1 ज़ीरो, यहाँ 50 आ गया, ये 0 0 कटा। N को मैं छेड़ ही नहीं रहा, और 0.1 का रूट, हाँ जनाब, ये हमारी ट्रिक में बता चुका हूँ मैं कहीं जहाँ क्लास में, कितना होता है 0.316, इसको याद रखना है आपने। अब 50 को 20 से काटा, 0 0 कट गया, 5/2 2.5, जिसको डिवाइड किससे करना है? 0.316 से। ये रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 7.92 N। अब N से मुराद क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है तो N की या 1 रख देंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी है N की या 2 रख देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.92 को, और थर्ड के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम ऑप्शंस में देखेंगे बच्चों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यही चल रहा है, 7.92, 15.8, 23.7, और कोई ऑप्शन दूर दूर तक ऐसा नहीं है। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन